नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन पे। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साक्षी पुराना कोर्ट के पास मिनी बस की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत। ऑल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएशन का 2 दिवसीय एजीएम शुरू। और आदित्यपुर दिल्ली बाजार की दर्जनों दुकानें फिर चढ़ी आग की भेंट। अब खबरें विस्तार से। साक्षी पुराना कोर्ट के पास बस की चपेट में आने से बाइक सवार सुषमा नामक 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका मानगो सहारा वृंदावन गार्डन की रहने वाली थी। बाइक को उसका पति रामकुमार विश्वकर्मा चला रहा था। दोनों हीरो होंडा बाइक से घर वापस लौट रहे थे, तभी बाइक सवार साक्षी से मानगो की ओर जा रही कृष्णा नामक बस की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से जख्मी महिला को टीएमएच ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बाइक चालक को भी चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शी हरदीप सिंह के अनुसार बाइक असंतुलित होकर बस के नीचे आ गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। खलासी को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए मिनी बस को जब्त कर लिया है। गाड़ी तो पता नहीं हल्का सा शायद डर के मारे में उसका हैंडल कपाया है। उसका बेटा का लेडीज की आंगों में रहती बता रहे थे, तो वो अचानक से पूरा टायर का अंदर में धक्का मारा जो थे टायर का बीचों बीच में लेडीज का सर पूरा बीच में आ गया। तो लेडीज क्या चीज है? लेडीज का उम्र अब 35 से 40 साल होता होगा। एक पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से जख्मी महिला की मौत हो चुकी है। तो जान पता चलेगा ये कौन सा बस है, कहाँ जा रहा था ये बस? पूछे बताएगा। कितने लोग घायल हुए हैं? कुल एक व्यक्ति। ऑल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएशन का 2 दिवसीय 20वीं एजीएम आज टाटानगर रेलवे इंस्टीट्यूट में शुरू हुई, जिसमें एसोसिएशन के चकंदरपुर डिवीजन के प्रतिनिधियों के अलावा राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु भी भाग लिए। AIRPFA की एजीएम को मुख्य अतिथि की हैसियत से संबोधित करते हुए एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव US झा ने कहा कि देश की बहुत बड़ी आबादी आए दिन ट्रेनों में सफर करती है। शासन प्रशासन को रेल यात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। प्रतिदिन रेल से यात्रा भारत की जनता करती है, अर्थात 2 महीने में पूरे भारतवर्ष की आबादी रेल से यात्रा कर जाती है। लगभग 120 करोड़ हमारी जनसंख्या है। बालमुचु जी, आज देश की सबसे गंभीर समस्या यही है कि कैसे रेल पैसेंजर सुरक्षित हो, कैसे रेल यात्रियों की यात्रा निरापद हो, कैसे एक युवती भी एक वृद्ध भी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सुरक्षित यात्रा कर सके। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस जान माल की जिम्मेवारी जीआरपी की नहीं होती, ऐसे में उसके ऊपर अधिक भरोसा करना बेमानी होगी। उन्होंने कहा कि आरपीएफ में संख्या बल का अभाव है, इसके रिक्त पदों को भरने के लिए पहल की जानी चाहिए। आप पूर्ण रूपेण रेल संपत्ति और पैसेंजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिस कीमत पे भी, जहाँ भी ड्यूटी में हो वहाँ कोताही न हो। हम सब ये अभाव को जानते हुए भी जहाँ आप हैं ड्यूटी में वहाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वहाँ कोई असुरक्षा का वातावरण नहीं होना चाहिए। जो पावर होना चाहिए आपकी शक्ति का अभाव है, बहुत पावर देने की जरूरत है। समस्त रादर रेल संपत्ति और पैसेंजर्स जनित समस्त अपराधों में जांच अभियोजन की कानूनी शक्ति इनको तुरंत देने की जरूरत है। आदित्यपुर दिल्ली बाजार में बीती रात एक बार फिर लगी भीषण आग में करीब 2 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे बुझाने के लिए 8 दमकलों को 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मालूम हो कि एक दिन पूर्व भी दिल्ली बाजार में आग लगी थी, जिसमें करीब 1 दर्जन दुकानें जल गई थी। आदित्यपुर दिल्ली बाजार में लगातार हो रही आग की घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना रात करीब 11 बजे की है। सूचना मिलते ही झारखंड सरकार और टाटा स्टील की 8 दमकलें पहुंची। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे बुझाने के लिए दमकलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है।
निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन का 57वां वार्षिक साहित्य सम्मेलन आज सोनारी कम्युनिटी सेंटर में आयोजित हुआ। स्वर्गीय विजेंद्र लाल राय को समर्पित इस सम्मेलन में कोलकाता के नाटककार गौतम मुखर्जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के सचिव झरनाकर ने कहा कि उनकी संस्था का 57वां साहित्य सम्मेलन है। सम्मेलन में झारखंड के बंगला भाषा भाषियों की समस्या और बंगला साहित्य पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। विजेंद्र लाल राय को एक समर्पण किया गया है। विजेंद्र लाल राय का ये 150वीं जन्म जयंती है। उन्होंने 19 जुलाई 1863 में उनका जन्म हुआ था, इसलिए आज के अधिवेशन उन पर ही चर्चा किया जा रहा है। ये अधिवेशन में भाग लेने के लिए साहित्य विभाग में अपने चर्चा रखने के लिए कलकत्ता से आए हैं एक नाट्य शिल्पी श्री गौतम मुखर्जी, जिन्होंने डीएल राय एक नाट्यकार थे, तो डीएल राय के ऊपर बागबेड़ा गुदरी बाजार स्थित मिलन होटल में पुलिस ने छापा मारकर करीब 20 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में ओम सिंह सिंघल नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा गया, जहां से 20 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। चेक कर रहे हैं कितना है, क्या है। कौन होटल में मिला? मिलन होटल। मिलन होटल में कुछ कोई आदमी भी पकड़ा है? एक आदमी पकड़ा है। कांग्रेस जनों की एक बैठक आज सांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश सचिव भरत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जन समस्याओं को लेकर पदयात्रा करने का निर्णय लिया गया। भरत सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। इन चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए जन समस्याओं को हमें गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि झारखंड में स्थिर सरकार कांग्रेस ही दे सकती है। इस झारखंड का विकास नहीं हो सकता है जब तक कांग्रेस सत्ता में होगी, और हम पार्टी कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं सभी लोग मिलजुल कर यह चाहते हैं कि कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बने। आने वाले समय में हमारे एक एक कार्यकर्ता उस मजबूती पर पहुँचे, ताकि जो भी लोग किसी भी चुनाव में आए तो उनको हम अच्छा तरह से मदद कर सकें, उस जिताने का काम करें। एबीवीपी का व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले जनजातीय छात्रों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज माइकल जॉन प्रेक्षागृह में जनजातीय छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के संकल्प के साथ ही संपन्न हो गया। सम्मेलन में पूरे देश से करीब 150 जनजातीय छात्र भाग लिए। एबीवीपी के अमिताभ सेनापति ने कहा कि जनजातीय छात्रों को अनुभव 13 से बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिला। 2 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो ये तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा ले रहे जनजातीय छात्रों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन आज उसका यहाँ समापन होने जा रहा है। इस समापन के निमित्त आज हम लोग के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय रघुनंदन जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। पिछले 2 दिनों से करीब 20 राज्यों के जनजाति भाई हमारे बीच यहाँ पर पूरे भारत से आके 2 दिन तक यहाँ पर उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। मानव फाउंडेशन, जिला मारवाड़ी सम्मेलन और जेवीएम महिला मोर्चा ने आज अलग अलग स्थानों पर निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाकर सैकड़ों लोगों की चिकित्सकीय जांच की। मानव फाउंडेशन का चिकित्सा शिविर बागबेड़ा सिद्धू कानू मैदान स्थित लोहिया भवन में आयोजित हुआ। विधायक मेनका सरदार ने मानव फाउंडेशन की तारीफ करते हुए कहा कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है उस काम को यह संस्था कर रही है। इस तरह क्षेत्रों में नहीं पहुंचता है, लेकिन ये मानवता फाउंडेशन के तरफ जो इस तरह का विभिन्न इस जिले में काम कर रहे हैं सराहनीय है। साथ इस क्षेत्रों में नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्था जो काम कर रहे हैं जो सरकार के तरफ से नहीं होता है, वो सब करके दिखाता है। और हम चाहेंगे कि सरकार को इस तरह का भी ध्यान देना चाहिए। संस्था के माध्यम से एक अच्छा काम होता है। जिला मारवाड़ी सम्मेलन ने जुगसलाई राजस्थान भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर सैकड़ों लोगों का मंत्र और आयुर्वेद चिकित्सा विधि से इलाज किया। अध्यक्ष निर्मल कावरा ने कहा कि साउथ की संस्था बालाजी सेवा संस्थान के सुरेंद्र वर्मा यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा 500 लोगों को चिकित्सा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जो कि इसके डॉक्टर हैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, ये मंत्र से एवं आयुर्वेदिक औषधियों से सभी तरह के इलाज करते हैं। और मैंने इनकी फाइल पढ़ी है, मतलब कोई ऐसा देश में बड़ा संस्थान नहीं है जहां इन्होंने अपनी सेवाएं नहीं दी हो। इवन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति तक का इन्होंने इलाज किया है, उनका लेटर मैंने पढ़ा है, इनके पास में है। और नेवी, सीआरएफ, बीएसएफ सब जगह ये अपने कैंप कर चुके हैं। तो करीब 10 दिन पहले ये हमारे कांटेक्ट में आए थे हम, और इन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं ऐसा कैंप कर रहा हूँ, तो हमने ये कैंप का आयोजन आज किया है।
जेवीएम महिला मोर्चा सोनारी मंडल की ओर से स्थानीय राम मंदिर परिसर में चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 3 चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। जेवीएम महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उषा सिंह ने कहा कि गरीबों की सेवा के उद्देश्य से आज का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। यहाँ मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और इसमें जो है बहुत गरीब लोग हैं जो कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, तो खास करके उनको देखते हुए और ये कैंप लगाया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग पूरा लगे हुए थे, महिला मोर्चा पूरा तन मन से लगी हुई है कि अधिक से अधिक लोग का इसका लाभ मिले। कच्छ गुज्जर क्षत्रिय समाज का वार्षिक वनभोज सह मिलन समारोह आज जुबली पार्क पिकनिक स्थल पर आयोजित हुआ, जिसमें समाज के करीब 350 लोग भाग लिए। इस मौके पर आयोजित खेलकूद में महिलाओं और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। समाज के ओलंबी चौहान ने कहा कि वार्षिक वनभोज में जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों से समाज के लोग शामिल हुए हैं। हम रास्ता में बोला आपको नहीं, इसमें सेकंड टाइम होता पिकनिक करते हैं और सब पूरा समाज आता है। इसमें जमशेदपुर समाज में हम लोग का इसका साथ में चांडिल वाला आता है, गारसीला वाला आता है, चकोलिया वाला आता है, ऐसा मिला के हम लोग का यहाँ 300 आदमी का 300-350 आदमी का जमा हो जाता सब आने से। दिल की बीमारी से ग्रसित पिंकी नामक लड़की के इलाज के लिए जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा के लोग घर घर जाकर भिक्षाटन करेंगे। यह जानकारी आशीष पात्रों ने दी। मालूम हो कि दिल में छिद्र की समस्या से जूझ रही उक्त लड़की का इलाज फिलहाल एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। आशीष पात्रों ने कहा कि पिंकी की सहायता के लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। पिंकी जिसके दिल पे छेद है, इसकी मदद करने के लिए आज कोई आगे नहीं आया। जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा इसके साथ है। ऐसे सभी ऐसे जितने भी छात्र हैं उनका हाथ कभी जेपी युवा संघर्ष मोर्चा नहीं छोड़ेगी। अतः इनके लिए हम जो करवा सकते हैं वो कराएंगे, अपने खून भी देना पड़े उनके लिए हम देंगे। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक बिष्टुपुर मुख्य शाखा की 90वीं वर्षगांठ पर शनिवार शाम टाटा ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लिए देश के प्रसिद्ध करीब आधा दर्जन कवि और कवित्रियों ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता मौजूद थे। कविता पाठ का आनंद लेने के लिए वे देर रात तक जमे रहे। सहनशीलता मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता। कोई वस्तु नहीं हूँ मैं व्यापार की, मेरी हर सांस में एक पल गुलाब हो जाता, लम्हा मैंने कहा और मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया। तालियां आप ठीक से बजाएंगे तो मैं धीरे धीरे शुरू होना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया पंक्ति थी वो, घुंघरू 1000 बजते। मैंने कहा मेरे पढ़ने में क्या बांस बजते। सारी एकता भंग करने का काम कर। मुझे एक दिन मिल रही, बोले जोगी जी मेरे सीरियल्स के कारण टेलीविजन सेट बहुत बिक रहा है। मैंने कहा आप ठीक कहती है, मैं खुद ही अपना बेचने की सोच रहा हूं। कौन देखे जो दिखाना चाहती है। क्या संस्कार घरों में आ गए। वो बहू का पहला और दूसरा अफेयर जब पति को पता चला तो पति ने बहू को मारा। तीसरा और चौथा ससुर को पता चला तो ससुर ने भी पीटा, मगर सास कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास भी कभी बहू आवश्यक है। देखिए आते ही चपले से खोली जल रही है। अब लोग अपने आसपास देख रहे हैं किसे ज्यादा मोहब्बत मिली है। बजाइएगा मस्ती वाले, जितने बड़े रचनाकार हमारे मंच पर प्रकट हुए हैं। शहर में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया गया, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष आयु तक के हजारों बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई।